मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। प्रायः जो भी मामला अदालत में जाता है उसमें आपको एविडेंस देनी पड़ती है। एविडेंस दो तरह की होती है, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य, और ये आपके वकील साहब केस में कराते हैं, चाहे वो सिविल मामला हो, क्रिमिनल का मामला हो। तो बिना गवाह के कैसे केस को आप साबित करें, ये महत्वपूर्ण वीडियो है, शुरू से अंत तक देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिना गवाह के कोई भी मामला, चाहे वो सिविल का हो या आपराधिक हो, अगर साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है तो कई बार मामला खारिज हो जाता है। तो इसमें जानिए किस तरह से मामले में बिना, जहां फंसे हुए हैं, बिना गवाह पेश किए आप उसको प्रमाणित कर सकते हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण है। बिना साक्ष्य के केस साबित करने के लिए मौखिक रूप से, दस्तावेजी रूप से, सामान्य रूप से एविडेंस कोर्ट मांगती ही है। तो साक्ष्य के लिए आप लिखा पढ़ी जो भी आपके पास रहती है, दस्तावेज रहते हैं, किसी चीज की नकल रहती है, कोई रजिस्ट्री रहती है, कोई वसीयत है, कोई गिफ्ट डीड है, या जो जिसने घटना घटित होते हुए देखी है, तो बेस्ट एविडेंस से मामला प्रमाणित करना होता है। लेकिन सिविल, आपराधिक, SC ST, रुपए के लेन देन या अन्यथा कोई भी मामले में साक्ष्य अगर आपके पास नहीं है तो बिना उसके कैसे आप प्रमाणित कर सकते हैं। ये वीडियो ADPO से संबंधित, सिविल जज से संबंधित, PCS की परीक्षा से संबंधित, हायर जुडिशियल संबंधित तथा जो यंग एडवोकेट्स हैं, सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। कई बार कोई भी पार्टी, अपोजिट पार्टी जो है वो मामले को स्वीकृत कर लेती है, तो जहां एडमिशन हो जाता है फिर आपको प्रमाणित करने की, ये एक्सेप्शन है इसकी, नंबर 1। नंबर 2, कन्फेशन। मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने तो की गई संस्वीकृति मान्य नहीं होती, लेकिन मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के कथन में कुछ स्वीकार कर लिया। कोई SC ST का मामला है, उसमें किसी ने इस तरह की कोई एविडेंस दी रुपए के लेन देन में, अन्यथा कैसे उसको प्रमाणित, अगर उसने स्वीकार कर लिया, हाँ मैंने पैसा लिया था, तो एडमिशन है उसका। दूसरा, आप अभिवाद सौदेबाजी, अगर कोई सौदे प्लीडिंग बार्गेन करता है, कोर्ट को कहता है मैं साहब अपना अपराध स्वीकार कर रहा हूं, तो ये स्थिति बन सकती है। दूसरा, जुडिशियल नोटिस कोर्ट ले सकती है। किसी भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पर न्यायालय को ऐसा लगता है कि ये स्वीकार किए जाने योग्य है, वहां आपको फिर उसमें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है जुडिशियल, जो नोटिस के बाद उपधारणा, प्रिजम्पशन में प्रिज्यूम, और कंक्लूसिव प्रूफ। ये भी सब ऐसे, या एस्टोपेल का प्रिंसिपल जो है, जिसमें सेम फैक्ट्स पर अगर एक मामला डिसाइड हो गया है तो दोबारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भौतिक पदार्थ है जिसके बारे में ऐसे एविडेंस है, या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, कहीं खून वगैरह के धब्बे हैं, अपराध से संबंधित है, उसके फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई है। जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें कोर्ट प्रिजम्पशन भी करती है। तो कुल मिलाकर सिविल और आपराधिक मामलों में जहां पर बड़ी सजा नहीं है, 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, गुण दोष पे न जाते हुए यदि अभियुक्त ने स्वीकार कर लिया है किसी मामले को क्रिमिनल केस में, तो वह अपराध स्वीकार, एडमिशन उसका काम आ सकता है, और कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है। तो अभियुक्त की स्वीकारोक्ति, जुडिशियल नोटिस जो ऐसे गजट वगैरह में छपे हुए हैं जिन पर न्यायालय उपधारणा करेगा कि इस तरह का है, उसको दूसरा प्रिज्यूम किया जा सकता है। और किसी महिला ने अगर ये कह दिया कि मेरे साथ रेप किया है, मेडिकल रिपोर्ट भी है उसकी, तो उस आधार पर भी केवल महिला के बयान के आधार पर मामला प्रमाणित। सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ से संबंधित 112, 113 इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो 1872 का, जो अभी 2023 में संशोधित हुआ है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको गवाह कई मामलों में नहीं मिलते हैं, या गवाह देने से कतरा रहा है, डर रहा है किसी से, तो बिना गवाह के आप सिविल या आपराधिक मामलों में भी बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर स्वीकृति हुई है, संस्वीकृति हुई है, अभिभाग सौदेबाजी है, न्यायिक अवेक्षण है, जुडिशियल नोटिस लिया गया है, प्रिज्यूम न्यायालय कर सकती है, निश्चायक सबूत से संबंधित है, और कोई एस्टोपेल का प्रिंसिपल है, कोई फिजिकल भौतिक पदार्थ है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य है। तो जिस व्यक्ति ने मारपीट वगैरह करना ही स्वीकार कर लिया है, उसमें फिर आपको एविडेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसी के लिए कई जगह एडमिशन के आधार पर मामला प्रमाणित मानते हुए सजा दे दी जाती है। तो बिना गवाह के आप ऐसे मामले में वकील साहब से डिस्कस करके, अगर बेस्ट एविडेंस है और तो उसे जरूर प्रोड्यूस करना चाहिए, चाहे वो ओरल हो चाहे डॉक्यूमेंट्री हो। लेकिन अगर गवाह नहीं है तो इन तरह
की बातों का भी आप कोई लिखा पढ़ी है, दस्तावेज है, नकल है, रजिस्ट्री है, कोई विवाद आपने जहाँ कर्जा वर्जा दिया है उस तरह का, उसको उससे प्रमाणित कर सकते हैं। धन्यवाद। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। नमस्कार।